नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हैं, पहले भी इस चैनल पे जुड़े हैं, मिस्टर रॉबिन्स कुमार। और एक बहुत खुशखबरी की बात है कि रॉबिन्स कुमार, जिनके बारे में अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इन्होंने 70वीं बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया है और कल रात यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आया और रॉबिन्स कुमार ने पहले ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर कर लिया। तो आज हम बात करेंगे रॉबिन्स कुमार से, ताकि जो बच्चे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं कि बिहार में जो बेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी करनी है, तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे रॉबिन्स कुमार से। रॉबिन्स जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला सवाल आपसे यही रहेगा। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरह से आपका साथ रहा इस जर्नी में, जैसे बीपीएससी पीटी हो गया या मेरा नेट हो गया, उसमें आपका काफ़ी योगदान, अहम योगदान रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी धन्यवाद रॉबिन जी आपको। और ये बताइए कि क्या कैसे तैयारी की, कहाँ से आपको पहले बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला? क्योंकि हम लोग ये देख पाते हैं, आप भी समझते होंगे कि लोगों को जानकारी बहुत कम है, या आजकल इंटरनेट के ज़माने में जानकारी भी है तो पर्याप्त तरीके से वो इस बात को नहीं समझ पाते। तो आपको पहली जानकारी कहाँ से मिली? कहाँ से वो मोटिवेशन का फैक्टर शुरू हुआ आपके लिए? देखिए, मोटिवेशन का फैक्टर की बात करें तो वो मेरा आपसे शुरू हुआ। तो मतलब कि आप एग्ज़ाम दिए थे, मतलब आप 2 साल पहले क्वालिफाई किए, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना है। तो मोटिवेशन तो मेरा वहाँ से रहा। और तैयारी की बात करें तो जैसा कि आप जो उस बुक को फॉलो करते थे, जैसे कि उपेंद्र सिंह हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, और ये आपका कहते हैं आपको ये बिपिन चंद्रा हो गया, तो ये इन सब बुक को मैंने फॉलो किया। तो कितने क्वेश्चन आपके सही थे रॉबिन जी? मेरा 88 क्वेश्चन सही था। 88 क्वेश्चन आपके सही थे और नेट हो गया है ना? हम्म। तो अगली बार आपको जेआरएफ भी निकालना है, इसके लिए भी आप प्रयासरत रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो रॉबिन जी, एक बार अच्छे से बता दीजिए, आपने तो बता ही दिया वैसे, लेकिन एक बार अच्छे से बता दीजिए कि किसके लिए क्या बुक फॉलो किया था। मैं आपसे पूछता हूँ, एंशिएंट के लिए आपने क्या फॉलो किया था? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह किया था। तो उपेंद्र सिंह बहुत से लोग कहते हैं कि हार्ड है पढ़ना, मतलब नामुमकिन है, ऐसा होता है क्या? असल बात है कि मतलब क्या, मतलब हार्ड है वो तो कोई उसमें नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत ये है। तो क्या आपको क्या किताब पूरा रटना होता है, ऐसा होता है? नहीं नहीं। देखिए उसका, देखिए एक बार आपको पूरा रीडिंग डालना पड़ेगा, उसके बाद उसके क्रक्स को समझना पड़ेगा। अब पीवाईक्यू को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा मतलब जा कोई रहा भी है। किताब हाँ। पढ़े उसके बाद उसके पीवाईक्यू देख हाँ, लेते जैसे तो कि ये आप, समझ में आ जाता है कि हाँ, फोकस कहाँ कहाँ करना। करना। जी। जैसे कि क्वेश्चन आप देखे होंगे नेट का या जेआरएफ का, उसका क्वेश्चन थोड़ा लेंथ बड़ा होता है, उसे हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और उसको मैं उसमें पकड़ना है कि मतलब कि कौन सा, मान लीजिए कि जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग को पकड़ना होता है कि इसमें से सबसे पहले कौन होगा। तो जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा होता नहीं है, बस आपको वहाँ ध्यान, तो वो कब होगा? प्रैक्टिस से होगा। और जब आप हार्ड बुक पढ़िएगा तब वो प्रैक्टिस आएगा। मतलब आपका कहना है कि रीडिंग हैबिट होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल क्वेश्चन रीड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि अटेंशन स्पैन ही ना हो, बड़ा क्वेश्चन है 1 मिनट तक रीड ही ना कर पाए। तो वो तो तभी आएगा जब रीडिंग हैबिट होगा। चलिए हम सीधे हम लोग इस सवाल पे आते हैं। तो एंशिएंट के लिए आपने क्या फॉलो किया था? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह। मिडाइवल के लिए क्या फॉलो? सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा का वो 2 वॉल्यूम वाला या 1 वॉल्यूम वाला जो आता है? 1 वॉल्यूम वाला। और उसके बाद वो जो सोशल इकोनॉमी वाला आता है। और इसके बाद क्या नाम है, आपने इसके लिए क्या फॉलो किया? बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा फॉलो किया आपने? मॉडर्न के लिए। और बीएल और बाकी बहुत सी किताबें देखी भी होंगी आपने, बीएल ग्रोवर वगैरह या कुछ भी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हाँ, रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा। अच्छा, नेट और जेआरएफ में क्या मतलब वो है, वो थोड़ा सा अंतर आपको देख महसूस हुआ एग्जाम देने के बाद कि हाँ वो 10 नंबर 5 क्वेश्चन का अंतर जो है वो बड़ा अंतर कभी कभी बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो मेरा नेट हुआ, और जेआरएफ में मुझे मतलब जो 10 क्वेश्चन का अंतर है उसको कवर करने के लिए काफ़ी मेहनत का जरूरत है, मतलब बहुत मेहनत का जरूरत है। अगर जो आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो अभी नेट क्वालिफाई, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको 60 नंबर लाना, तो वो बहुत 10 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 95 से 100 का जो मेहनत होता है वही तो असली मेहनत होता है। तो रॉबिन जी, मतलब आपको क्या, आप आगे जब अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस क्या रहेगा कैरियर में? आप अब किधर अभी फोकस करेंगे? क्योंकि अब तो आपके हाथ में दो दो चीजें अभी है फिलहाल, तो आपके अभी पास तो है। जैसे कि जो बीपीएससी का है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, और आगे चल के जैसे एकेडमिक में ये मेरा हुआ है तो ये भी मेरे लिए एक दरवाज़ा खुल गया है। जी जी। और जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रोफेसर लेवल 10 में आता है और गेस्टेड एसडीएम से ऑफिसर, भी ऊपर का लेवल तो है। इसको तो कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो ये मेरा एक ऑप्शन खुल गया है। चलिए चलिए। और आजकल तो युवाओं का यही समस्या है कि ऑप्शंस की बात करते हैं कि नौकरी नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शंस खोलना होगा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा एग्जाम नहीं कि अभी लगा और अभी नौकरी, ये
थोड़ा ऐसा नहीं होता है, मतलब आपको पेशेंस तो जीवन में, पेशेंस का कितना अहम योगदान मानते हैं? बहुत। क्या आप असफल हुए हैं और बिल्कुल, सफल? बहुत असफल हुआ मैं, आप तो जानते हैं। हाँ, मैं तो जानता हूँ, हमारे मेरे करीबी लोग भी बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि असफल तो होना ही है, और अगर सफल होना है तो असफल होना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ, हम लोग तो एक दूसरे की जर्नी जानते हैं कि पेशेंस बहुत जरूरी हाँ, है। पेशेंस। आपको खराब लगेगा, आप टूटेंगे भी, सब कुछ जैसे अब होगा। आपने बात की उपेंद्र सिंह वाले बुक को पढ़ने के लिए, जी। एंशियंट हिस्ट्री वाली, तो उसके लिए कितना पेशेंस चाहिए, पहले यही सही समझिए। और वो तो उससे मात्र 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन एंशियंट से, हाँ। वो भी जरूरी कि सब उसी से है, एक बात है। 2 पेज अगर जो पढ़ने के लिए किसी को दे दिया जाए, वो बुक बंद करके सो जाएगा। सही बात है। तो पेशेंस चाहिए, हर एक चीज में पेशेंस चाहिए आपको। पेशेंस चाहिए और आपको घबराना नहीं है। और ये जो आजकल, मतलब देखिए, और क्या है ना कि हम लोग जिस समाज से, सोसाइटी से आते हैं, वहाँ कुछ चीज़ों का जानकारी का इतना अभाव है ना कि हर चीज़ों को बड़ा बना करके पेश किया जाता है। आपके मन में पहले ही डाल दिया जाएगा हीन भावना कि नहीं नहीं, तुमसे नहीं होगा, हम लोग के परिवार में नहीं होता, हम लोग के यहाँ नहीं होता, इस टाइप की बातें। तो इन तरह के हीन भावनाओं से ग्रसित नहीं रहना है जीवन में, और आगे बढ़ना है। तो रॉबिन्स जी हमारे साथ जुड़े थे, और रॉबिन्स जी ने बताया कि उन्होंने क्या बुक फॉलो किया, कहाँ से मोटिवेशन मिला, और रॉबिन्स जी ने नेट निकाल लिया है। आगे अभी वो हो सके बीपीएससी में ही अधिकारी बन जाए, उसके बाद प्रोफेसर बने, या पहले प्रोफेसर बने फिर अधिकारी बने, जो भी है रॉबिन जी के साथ हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। धन्यवाद रॉबिन जी। धन्यवाद, धन्यवाद रौनक जी।